गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने लेक्चर में पढ़ा था कि व्हाट इज़ कंबशन, व्हाट इज़ फ्लेम एंड उसका डिफरेंस देखा था। और लास्ट में हमने टेबल देखा था जिसमें मैंने बोला था कि आई हैव अ डाउट इन वन मटीरियल। सो मैं ये फिर से पूरा करवाऊँगी आपको। तो वुड कंबस्टिबल है या नॉन कंबस्टिबल? तो येस इट इज़ कंबस्टिबल। हम उसे जलाएंगे तो वो जलेगा, सो इट इज़ कंबस्टिबल। पेपर इज़ ऑल्सो कंबस्टिबल। आयरन नेल इज़ नॉट कंबस्टिबल, ठीक है। केरोसिन ऑयल इज़ कंबस्टिबल। स्टोन पीस नॉट कंबस्टिबल। स्ट्रॉ तो येस इट इज़ कंबस्टिबल। इसमें हमें जलाने पे वो जलेगा कि नहीं वो चेक करना है। चारकोल येस, मैच स्टिक येस, देन ग्लास नो। ओके, तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन। नाउ आगे हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे कि कौन सी कंडीशन में कंबशन होता है और या बर्निंग होती है। सो हियर इज़ वन एक्टिविटी। फिक्स अ लाइटेड कैंडल ऑन अ टेबल, पुट अ ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल and rest it for a few wooden block in such a way that air can enter the chimney। यहाँ पे क्या करना है, 3 अलग अलग कार्डबोर्ड लेने हैं, उसके ऊपर कैंडल रखनी है जला के। देन एक में कैंडल रखोगे तो हमें क्या करना है, ये जो ग्लास हमने रखा वैसे वो ग्लास रखना है। उसके बाद नीचे 2 स्टिक रखनी है जैसे यहाँ पे शो की गई है, तो जिससे एयर जा सके। सेकंड में ऐसा कुछ नहीं रखना है, जस्ट आपको ये चिमनी रखनी है। और थर्ड में उसके ऊपर ऐसे ब्लॉक रखना है। क्या होगा इसमें, तो ऑब्जर्व व्हाट हैपन। नाउ रिमूव द ब्लॉक एंड लेट द चिमनी रेस्ट। Again observe the flame. Finally put the glass plate over the chimney. Watch the flame again. What happen in these 3 cases? तो इसमें होगा क्या, इसमें यही होगा कि जब हम ये ग्लास चिमनी रखेंगे तो उसमें यहाँ पे ऐसे 2 नीचे स्टिक रखी है तो नीचे एयर पास हो सकती है, जिसके कारण ये जल रहा है, मतलब इसमें बर्निंग हो रही है। सेकंड केस में हमने तुरंत इसे बंद कर दिया, पर थोड़ी बहुत भी एयर उसमें जाएगी जिसके कारण वो फ्लिकरिंग करके भी थोड़ा बहुत जलेगा। बट उसके ऊपर हम वुडन ब्लॉक रख देंगे तो इसमें बिल्कुल जाएगी नहीं, तो ये तुरंत ही बंद हो जाएगी कैंडल, ठीक है। सो इससे इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि हमें एयर ज़रूरी है कंबशन के लिए। वी फाइंड दैट फॉर कंबशन एयर इज़ नेसेसरी। द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन केस ए व्हेन एयर कैन एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो। In case B, when air does not enter the chimney from below, the flame flickers and produces smoke. In case 3, the flame finally go off because air is not available. So, जो केस A था उसमें से एयर इजीली पास हो रही थी तो हमें बर्न हो रहा था कैंडल। सेकेंड में थोड़ी बहुत जो एयर उसके अंदर थी उसके कारण फ्लिकरिंग हो रहा था और उसके बाद वो स्मोक फॉर्म हो रहा था। थर्ड केस में हमने ब्लॉक रख दिया तो टोटली एयर निकल गई, सो उसके कारण हमें स्मोक भी नहीं दिखेगा, ठीक है। ये हमें पता चला। नाउ एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि सन प्रोड्यूसेस इट्स ओन हीट एंड लाइट, तो क्या हम इसे कंबशन बोलेंगे? तो हम उसे कंबशन नहीं बोलेंगे, वो अपने आप प्रोड्यूस करता है बाय द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। एंड न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में आप आगे के स्टैंडर्ड्स में पढ़ोगे। यहाँ पे थर्ड एक्टिविटी दी है। प्लेस अ पीस ऑफ बर्निंग वुड और चारकोल ऑन अ आयरन प्लेट, कवर इट विथ अ ग्लास जार, ऑब्जर्व व्हाट हैपन।
सो सेम एक्टिविटी है, हम बर्निंग वुड या चारकोल को एक तवे के प्लेट में रखेंगे और उसको फिर कवर करेंगे, तो वो उसका जलना बंद हो जाएगा। जब तक थोड़ी बहुत उसके अंदर एयर होगी, ऑक्सीजन होगा, तब तक वो जलेगा, उसके बाद वो जलेगा नहीं। सो इस पे से हमें एक ही चीज़ पता चलती है कि एयर इज़ नेसेसरी, एयर में भी ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर कंबशन। नाउ आपने और एक चीज़ पढ़ी होगी जब या देखी भी होगी कि जब क्लोथ्स पे आग लगती है या आग कहीं पे भी लगती है तो सब लोग कंबल ओढ़ लेते हैं। तो क्यों ऐसा? सेम रीज़न कि जिससे एयर उसके अंदर ना जाए और फायर जो लगी है वो बुझ जाए, जो अपने कपड़ों पे लगी है। फिर हम ऐसा बोले कि बिल्डिंग के ऊपर हम सब लगा दे तो वहाँ पे नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि उसमें एटमॉस्फेयर में एयर होती है, ये स्मॉल प्रोपोर्शन में था, इसीलिए हो सकता है। सो सेम थिंग इज शोन। उसके बाद ये एक पिक्चर में फॉरेस्ट फायर दिखाई गई है। आपने न्यूज़ में कभी देखा होगा कि यहाँ पे समर में फॉरेस्ट फायर हो गई। तो ये चीज़ समर में क्यों होती है? क्योंकि समर में टेम्परेचर हाई रहता है और फ्रिक्शन बढ़ता है फॉरेस्ट में, ग्रास के बीच में, ट्रीज़ के बीच में। तो और उस सीज़न में ऑटम भी रहता है, मतलब जब पत्ते सूखने आए हो उस टाइम पे, तो फ्रिक्शन के कारण उसमें फॉरेस्ट फायर, दैट इज़ फायर, लग सकती है। सो फ्रिक्शन इज़ नेसेसरी टू प्रोड्यूस फायर। ठीक है। आपने ऐसे भी देखा होगा कि मैचस्टिक है वो हम फ्रिक्शन करें, मतलब जो जलाते हैं उस टाइम पे फ्रिक्शन होता है, तभी उसमें क्या बोलते हैं, फायर या फ्लेम होती है। सो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है कि यहाँ पे फ्रिक्शन होता है और उसको एक टेम्परेचर मिलता है जिससे वो फायर कैच कर लेता है। ये सब एक्सपीरियंस से और एक चीज़ हमें पता चलती है, द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। तो एक मिनिमम टेम्परेचर चाहिए होता है फायर लगने के लिए। जैसे हम बोलते हैं कि 0 डिग्री पे आइस फॉर्म होता है वाटर में से, इन द सेम वे एक टेम्परेचर, लोवेस्ट टेम्परेचर होता है जिस पे इग्निशन हो सके। सो ये हमने जो देखा इसमें भी उसको एक प्रॉपर टेम्परेचर मिला, फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस हुई, और जब उसे प्रॉपर टेम्परेचर मिला तो उसने फायर कैच कर ली। और यहाँ पे मैच स्टिक में भी सेम यही होता है। ये पूरी प्रोसेस यहाँ पे दी गई है, पूरी हिस्ट्री, वो आपको खुद पढ़नी है। मैं वो चीज़ कल शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूँगी, पहले आपको ये चीज़ खुद पढ़नी है। नाउ यहाँ पे ऐसा दिया है, वी फाइंड दैट अ कंबस्टिबल सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर और बर्न एज लॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर इज़ लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। सो हमने अभी पढ़ा कि जब तक उसको उसका टेम्परेचर नहीं मिलता तब तक वो जलेगा नहीं। हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर व्हेन अ फ्राइंग पैन इज केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑन द बर्निंग स्टोव? सो ऐसा नहीं होता। जब कुकिंग ऑयल पैन में रखा होता है, तलने के टाइम देखा होगा जब वो गर्म होता है तो वो क्यों बर्न नहीं होता? क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर पहुंचा ही नहीं होता उस टाइम पे। ठीक है। केरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ये लोग नॉर्मल रहते हैं, मतलब उसमें कोई फायर नहीं लगती। क्यों? क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर पे वो लोग नहीं है, उससे लो टेम्परेचर पे है। फिर but if kerosene oil is heated a little it will catch fire, but if wood is heated a little it would still not catch fire. Does it mean that ignition temperature of kerosene oil is lower than wood? So kerosene oil को हम उसका टेम्परेचर देंगे तो जलेगा, बट वुड इतनी जल्दी नहीं जलेगा। सो इस पे से हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि केरोसिन ऑयल है उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो लो है वुड की कंपैरिजन में। ठीक है, ये एक चीज़ इस पे से पता चलती है।
और उसका एक एक्सपेरिमेंट हमें दिया गया है, वो हम कल देखेंगे। ठीक है, और आपको ये मैचस्टिक की हिस्ट्री भी पढ़नी है, जिसको मैं कल एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।